मेरे भाई ये जो है नमा क्लास का जो है 1.6 का जो है क्वेश्चन है, जो कि घातांक का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि सरल कीजिए 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है हम बनाने के लिए जो है इसका जो है कुछ घातांक का नियम होता है। यहाँ पर पहला नियम होता है मेरे भाई a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर हो जाता है a के पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आधार जब हमको सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर है 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। यहाँ क्या है, आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। यहाँ पर आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होता है जी, जुड़ जाता है। चलो आधार सेम है तो दोनों आधार सेम है तो 2 और पावर जुड़ जाएगा ना। पावर कितना है 2/3 प्लस 1/5। चलो इसको बना लेते हैं। 2 यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15। और इसको जब करेंगे हम 3 से भाग देंगे 5 बार में, 5 दूना 10 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 10 3 13/15 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1/3 के पावर 3 होल पावर 7। हम जो है जानते हैं मेरे भाई, अगर यदि हर में रहे, अगर यदि ये जब अंश में जाएगा यानी कि पलट जाएगा अंक, तो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर अभी पावर में क्या है जी, प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -3 हो जाएगा। और होल पावर कितना है, 7 है। चलो हम उसके बाद एक और जानते हैं कि a के पावर m होल पावर n बराबर होता है a के पावर m, a के पावर m, a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3 है। देखो अब आधार क्या है मेरा 3 है और m क्या है -3 गुना n कितना है 7 है। तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 7 या 21 -21 हो जाएगा। अब देखिए पावर क्या है माइनस में है जी, प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंक को पलटाना पड़ेगा। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/3 के पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अगला जो है हमको नियम होता है कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर हो जाता है a के पावर m माइनस n हो जाता है। यहाँ पर देखिए आधार क्या है, सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। तो क्या होता है कि m में से क्या हो जाएगा n घट जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 11 आधार क्या है, सेम है ना जी, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे इसको, 11 है तो 11, m क्या है, m है 1/2 माइनस n कितना है 1/4 है। चलिए 11 है तो 11, इसको क्या होगा भिन्न का घटा हो जाएगा, 2 और 4 कर लो तो 4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तो 2 - 1 हो जाएगा। तो बराबर 11 के पावर 2 से 1 गया तो 1/4 हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर। चलिए उसी तरह जो है यह क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1 के पावर, यहाँ देखिए 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2। यहाँ पर इसका उल्टा है, क्या है जी, उल्टा है। क्या है इसमें कि आधार क्या है, आधारे अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। इसका एक फार्मूला हम जानते हैं कि a के पावर m इंटू गुना b के पावर m होता है। तो इसका हो जाता है ab के पावर m हो जाता है। या क्या होता है कि आधारे गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 गुनी 8 के पावर कितना है 1/2। तो बराबर क्या हो जाएगा 8 7 56 के पावर 1/2। यही हो जाएगा आपको राइट आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ पाए होंगे। अगर यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देखे तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।